तो हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 5। और मैंने पिछले पार्ट में उसको पार्ट 5 बोल दिया था। तो गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए, लेकिन ये है पार्ट 5। और पिछले का रिकैप था कि उसने हम दोनों ने उसको दो लाफा मारे, तो दो हैं तो फिर दो लाफा पड़ेगा। और तभी वो मुझे एक लात मारता है और पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं से चालू होता है दी पार्ट 5, थर्ड लास्ट। मतलब इसके बाद एक और स्टोरी, मतलब पार्ट 6 आएगा, फिर पार्ट 7, फिर स्टोरी एंड। मतलब ये सीरीज जो चल रही है वो एंड हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ी सी लंबी भी है, तो फिर एंजॉय करना। तो जैसे ही मुझे लात मारता है मैं गिर जाता हूँ, और तभी ईशान भाई उसको बहुत मारते, लेकिन तभी बॉस का एक आदमी आ जाता। वो लिटरली में बहुत ज़्यादा वो था, और मैं भी उतने समय में खड़ा हो गया था, तो फिर मैं भी झपट पड़ता हूँ उसकी तरफ। लेकिन भाई वो मुझसे 1 फीट लंबा था, तो फिर वो भी मुझे अच्छी टक्कर दे रहा था। लेकिन मैं कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, तो फिर मैं भी मार जाता बहुत ज़्यादा। ईशान भाई बॉस को लपेट रहता, मैं उसको मार जाता, और तभी ही वो मेरी नाक पे मार देता है और मुझे 2 मिनट के लिए अंधा और बहरा कर देता है। क्योंकि मेरी नाक पे जब मारा था उसने बहुत ज़ोर की मारा था, और मैं एकदम बहरा और मुझे धुंधला दिखने लग गया था। तो फिर वही समय का फ़ायदा उठा के वो मेरे पेट पे मार देता है, जिससे मैं गिर जाता हूँ, और वो मेरे ऊपर चढ़ के मुझे मारने लगता है पंच। लेकिन तभी मुझे होश आ के मैं उसको एक लात मार देता हूँ उसके प्राइवेट पार्ट पे। ये इसको कट करना था। हाँ एडिटर, फीस नहीं मिलेगी तुझे एडिटर, जल्दी से कट कर देना इसको। तो फिर जैसे ही मैं उसके प्राइवेट पार्ट पे मारता हूँ, इसको भी कट कर देना। वो ऐसे ही एकदम तलमला जाता है, और वो वैसे ही रोने लगता है, और उसके आंसू निकल जाते हैं। मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। भाई उसने मेरी नाक पे मारा यार, तो फिर मैं भी रोने लगता हूँ। लेकिन तब ईशान भाई एंट्री करते हैं, उसके बॉस को झपट्टा मार के, और उस दोनों को लपेट लेते हैं। और मैं जाता हूँ हमारे चिराग भाई के पास, और चिराग भाई नीचे पड़े हुए थे और बेहोश थे। लिटरली में वो बेहोश था बंदा, और वो उसको मैंने 2 बार मुंह पे मारा, तब वो उठाया। और जैसे ही उठा, मैं कहाँ हूँ। तो फिर मैंने बोला, तू स्कूल के अंदर है भाई, यहाँ पर लड़ाई हो रखी है, तू जल्दी से मार, यहाँ से निकलने का है अपन को। तो फिर जल्दी से वो के मारने चलता है, और ईशान भाई पे उन लोग भारी पड़ रहे थे। और तभी हम दोनों कम बैक करते हैं और उन लोग को तेजी टक्कर देने लगते हैं, और तभी उन लोग के 5 बंदे उड़ जाते हैं, जिसको चिराग भाई ने बहुत तगड़ा मारा था। और लिटरली उन लोग के फेस पर बहुत ही ज़्यादा निशान थे, और एक बंदा तो रो ही रहा था। 5 बंदे से एक बंदा तो रो ही रहा था, उसका हाथ दर्द कर रहा था, और वो 5 भी झपट जाते हैं। यहाँ पर हम लोग की मुश्किल हो रही थी, लेकिन भाई चिराग भाई ये तो एकदम पावरफुल बंदे। तो फिर वो बोलते, तुम दोनों हट जाओ, मैं इन लोग से बात करूँगा। और इन लोग 7 बंदे रोकती, क्योंकि 5, 6, 7 एक बॉस भी है। तो फिर 7 बंदे से अकेला चिराग भाई लड़ाई करता है, और भाई वो लिटरल में 7 बंदे भी उसको नहीं पहल पा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी है भाई, इतनी मोटी है भाई। मैंने 5 बार उसको मारा था, तब भी उसका यार नहीं हुआ था। लिटरली में 3 बार मैंने बोला है, 3 बार मारा था। स्टोरी को पीछे करके देख लेना, 3 बार मारा था मैंने उसको, गलती से 5 बार बोल दिया। और उसकी चमड़ी इतनी ज़्यादा मोटी थी, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था, और वो रो भी नहीं रहा था। लिटरली वो 5 में से 5
पाँचों में से 7 को टपका देता है, 7 बंदे लोग को अकेला टपका देता है। लेकिन अभी तक बॉस को नहीं, बॉस भागने लगता है तो, लेकिन ऐसे कैसे भागेगा? हम ईशान तो इतनी खड़े, मैं भागता हूँ और मैं भागने में बहुत तेज़ हूँ भाई, भागने में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले भागता हूँ, ईशान पीछे छूट जाता है और मैं उसको पकड़ लेता हूँ, मतलब मैं उसके ऊपर कूद जाता हूँ और मैंने अपने, और ईशान भी आ जाते हैं और मैं बोल रहा था अपने जपेटे में ले लेता हूँ मैं, और ईशान आके पीटने लगता है, मैं भी पीटने लगता हूँ। मैं बहुत अच्छी कर दे रहा था उसको, तो फिर मैं भी पीटता हूँ। ऐसे मत करो, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं भी पीटने लगता हूँ और तभी भागते भागते आ जाता है चिराग और एकदम से एक मुक्का मारता है उसकी नाक पे, लिटरली उसका खून आने लगता है और वो हम लोग सब कुछ निकालते हैं उससे और वो सब कुछ बता देता है और फिर लंच ख़त्म हो जाता है। और मैं बताना भूल गया, अभी लंच चल रहा था और पिछली पार्ट 4 में भी देख लेना, शायद से लंच ही कर चल रहा होगा। तो फिर चलते हैं अपनी स्टोरी टाइम के। चलो, फिर लंच जैसे ही ख़त्म होता है हम लोग उसको छोड़ के भागने लगते हैं अपनी क्लास, और मैं पीछे देखता हूँ तो फिर वो अभी तक पड़ा हुआ है। इतना ज़ोर से नाक पे मारे चिराग भाई ने, भाई वो अभी तक पड़ा हुआ है बेहोश। मैं छोड़ के भागता हूँ उसको और हम लोग पहुँच जाते हैं क्लासरूम, और मैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। और जैसे ही पूछता हूँ अरे वफ़ा, और मेरा नकली नाम वफ़ा बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं इन लोग। तो फिर वैसे ही मैं आता हूँ, इन लोग चिढ़ाने लगते हैं वफ़ा 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 वफ़ा, और मैं तभी इन लोग को बोलता हूँ अबे तू चिढ़ा रहा है मुझे, चिराग भाई। चिराग भाई जैसे ही आते हैं बोलती बन हो जाती है उन लोग की, और हम लोग बैठ जाते हैं और तभी वापस से ले लेती है टीचर EVS, और EVS में मेरा बहुत माथा ख़राब होता है। आप लोग ने पिछली स्टोरी टाइम में भी देखे होंगे, EVS में मेरा सबसे ज़्यादा माथा ख़राब होता है। तो फिर जैसे ही EVS आता है मेरा वापस से मूड ख़राब हो जाता है, वैसे ही की तरह जैसे भीगी बिल्ली रोने लगती है वैसे मेरा मूड ख़राब हो जाता है, जैसे भीगी बिल्ली रोने लगती है वैसे मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं क्या करूं EVS को, और मेरा सर दर्द करने लगता है लिटरली, इतना ज़्यादा EVS का लिखा देती हूँ टीचर, और तभी टीचर ले लेते हैं सरप्राइज टेस्ट हिंदी का। और हिंदी मुझे थोड़ा बहुत पसंद है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही है। पेपर में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 आ सकता हूँ। मैंने ज़्यादा लंबी फेंक दी, नंबर 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन क्लास में नंबर 1 आ सकता हूँ हिंदी में अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। तो फिर हिंदी आ जाता है, हिंदी का टेस्ट सरप्राइज, और EVS भी ख़त्म ही हो चुका था, मेरा भी लेके हो चुका था, मेरा हाथ दर्द दे रहा था। चिराग भाई की चमड़ी मोटी इसलिए उनका ज़्यादा हाथ नहीं दर्द दे रहा था, लेकिन ईशान भाई तो पढ़ाकू बच्चा है, वो तो पक्का स्कूल में नंबर 1 करा था एक बार 2024 में। ये इनने ईशान ने सच्ची में स्कूल का नंबर 1 बन के दिखाया था, और प्राइस मिले थे इसको, जो माँ ऐसे प्राइस मुझे मिल जाए मैं ऊपर उड़ जाऊँगा, मैं ऊपर उड़ जाऊँगा, मैं ऐसे प्राइस मिले थे। तो फिर जैसे ही मैं लिखता हूँ वैसे ही मुझे याद आता है ये वो पेपर है जो मैंने याद ही नहीं किया, मैंने याद ही नहीं किया लिटरली। ये तालियां मैंने क्यों बजाया, मैंने याद ही नहीं किया भाई, लिटरली मैंने याद ही नहीं किया भाई, क्या बोलूँ। एक क्वेश्चन लिखा मैंने याद ही नहीं किया, ये तो मैंने याद ही नहीं किया। आज सरप्राइज टेस्ट क्यों लिखे, वैसे इसका नाम सरप्राइज है तो फिर सरप्राइज तो होगा ना। मैंने याद भी नहीं किया था, और फिर
7 क्वेश्चन में से आए थे हमारे 5 मार्क्स। वैसे ये 5 मार्क्स भी अच्छा है गाइस, ये 5 मार्क्स भी अच्छा है। वैसे ज़्यादा टफ नहीं था, मैं ज़्यादा लंबी फेंक रहा था, भी रो रहा था, लेकिन थोड़े से तो टफ थे। मुझे 2 मिनट एनालाइज करना पड़ा वो पिच को, तब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था। तो फिर मेरे 5 आए थे, 5 5 5। आप लोग को सुनाई दे रहे हैं, 5 आए थे। और मैं पास कर जाता हूँ टेस्ट को। अगर आप मेरे 2 आते हैं तो फिर मैं तो गया होता हूँ, 3 आते तब भी मैं गया होता हूँ, 4 आते तो फिर भाई आप पास कर चुके हैं। और ईशान के तो साथ ही आए थे भाई, वो तो पढ़ाकू बच्चा है अपन का, उसने ये मेरा नाम रोशन कर रखा है। और चिराग भाई, मैं ईशान का बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, मुझे लद होती है वो मुझे लग चुकी है ईशान से। चिराग भाई के 4 मार्क्स आए थे, मतलब वो मुश्किल से ही पास हुए थे। मेरे तो 5, मतलब मैं मीडियम बच्चा हूँ, ना टॉपर ना बैक बेंचर, आई एम मीडियम बेंचर। ये क्या मैंने नाम रख लिया, मीडियम बेंचर। तो फिर अगर आप लोग को ये स्टोरी टाइम पसंद आई हो तो फिर एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। और ये ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो फिर भाई एक लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। पिछले बार भी आप लोग ने न्यू व्यूज़ लाए थे, बस 1 लाइक हुआ था वो वीडियो पे, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो तो फिर यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड बाय बाय।